अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहला व्लॉग ये लॉन्ग वीडियोस कॉमेडी के बनाने नहीं जमता है, इसलिए ओनली कॉमेडी के शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ। व्लॉग्स बनाओ तो बल्ला जी ने सजेस्ट करे, उसके बाद से मैं भी बनेंगे तो ये कुछ है। पहला व्लॉग किसका बनेंगे तो जिसका खाती उसका गाना खाती, हमें तो बाबा का खाती उनका गएंगे तो पहला व्लॉग बेस्ट व्लॉग हजरत बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह शहंशाह सिस्तान के नाम पर बनेंगे तो चलो ये व्लॉग शुरू करेंगे। क्या भी नहीं, ये व्लॉग में क्या करता हूँ, आंध्र प्रदेश रायलसीमा अनंतपुरम डिस्ट्रिक्ट पेनगुंडा शहर में रहने वाले हजरत बाबा फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरबार एक्सप्लोर करेंगे। दिखाता हूँ उतना जे व्लॉग में। पेनगुंडे में दरगाह है, वो दरगाह में क्या क्या चीज़ें हैं, हाँ आए तो कैसा स्टे करे जा क्या नहीं, ऐसा सब कुछ दरगाह एक्सप्लोर करता हूँ उतना चाहिए व्लॉग में, उससे ज़्यादा क्या भी नहीं। पहला व्लॉग करने से रत्ती नर्वस होता है, अवली शर्मिला पत्ता में वो से 3 व्लॉग करने का नहीं काढ़ा, फिर भी 90% हर एक भी कवर कर को हर एक भी बताने की कोशिश और हर एक वीडियो भी रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। चलो अब हमें बताएंगे शहंशाह सिस्तान की दरबार, आप सबको बताएंगे। चलो ये जो दिख रहा है वो आपको संदल महल का थी, हर उर्स को संदल वहां से निकलता, एंट्रेंस दरगाह का एंट्रेंस गेट है वो जल का दरवाजा है ना, टीपू सुल्तान बनेंगे तुम लोग, उसके बारे में क्या बोलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद बाबा फ़खरुद्दीन हुसैनी सऊदी उर्फ मुश्ताक साहब, अल्हम्दुलिल्लाह हम बाबा फ़खरुद्दीन के चौखट पे पलते हैं, ये बाबा का करम है। तो अभी हमारे सैयद जाफ़र साहब बहुत बेहतरीन सवाल करें। देखिए, ये बाबा का दरबार तकरीबन 750-800 साल से जारी है। बहुत सारे बादशाह यहाँ पे आके हाज़िरी दिए, इसमें अपने बादशाह ने भी हाज़िरी दिए, गैर मज़हब के बादशाहों भी जो है यहाँ पे हाज़िरी दिए। तो हमने भी सुना है अपने बुज़ुर्गों से, एक किताबों में तो शायद अब तक तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं भी अपने बड़े से सुना हूँ। यहाँ पे एक मरतबा हज़रत सरकार जो है शहंशाह मैसूर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह हाजिर हुए थे, तो उस वक्त पे यहाँ पे बतौर खिदमत एक जो आपको बुलंद दरवाज़ा नज़र आएगा, जिसको यहाँ के आम जुबान में जाल का दरवाज़ा कहते हैं। तो हमारे काबिरीन से हमने सुना है वो जाल का दरवाज़ा आप ही बनाए बोल को, वल्लाहु आलम बिस्सवाब, अल्लाह बेहतर जाने इंशाअल्लाह, लेकिन हमने बड़ों से सुना है। ये पूरे दरगाह के अंदर है सो दुकाना, यहाँ हर एक भी फातिहा की चीज़ मिलती है। ये पूरे दुकान हम देख सकती, पूरे दुकाना ख़त्म होने के बाद ये सूढ़ियाँ के बाद ये जो मंजर पूरा है इसे नगार खाना का तो बोलती। इसके टेरेस पर जुम्मा जुम्मेरात और उरूस के मौके पर डंका यानी कि ढोल मारती। ये बाबा के बेड़े में ये जगह पूरी दिखती है ना, हैंच को मुसाफिरीन सोना उठना बैठना सब कर सकती। हज़रत ख्वाजा सैयद शाह बाबा फ़खरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह खलंदर बरहक पेनगुंडा शरीफ। ये जो देखते हैं ये आपको मिलादुन नबी के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक को संदल यहीं पे चढ़ाया जाएगा। अदब का मकाम है, एक बार ये दरबार में हाज़िरी दे डाले तो हर एक टेंशन हर एक तकलीफ़ भी दूर हो जाती है। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। मैं जन्नत तो देखा नहीं, लेकिन जन्नत है तो बाबा की दरबार के नादी छती गए कि कने का एक मंजे का वाता। माशाअल्लाह इतना सुकून माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसे आशा करनी दरगाह में एंटर होते हैं कुछ राइट साइड हता संदल हुई सो तीसरे दिन इसे ले को दरबार के गोल फिरती। इसके बारे में भी हमें इंशाअल्लाह और एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब अंदर जाएंगे। बाबा फ़खरुद्दीन को तो शादी नहीं है, यहाँ जितनी भी आल बेल बाबा की आल जो जारी है, बाबा फ़खरुद्दीन के भाई और भावज सैयद अली चिल्ला कशी, उनकी बीवी सैयदा फातिमा रूमी, उनके पोतरे जलाली बाबा हैं यहाँ पे। उनका नाम सैयद बाबा फरीदुद्दीन शकर बारा पीर के नाम से मशहूर है, उनको छोटे बाबा जलाली बाबा भी कहते हैं। आप बहुत ही जलाली किस्म के बुजुर्ग हैं। औलिया में 2 टाइप के औलिया, एक जलाली एक जमाली। तो जैसा गौसे पाक बहुत बड़े जलाली सुनने में आता है, तो ऐसे ही पेनूने की सरजमीन पे हजरत जलाली बाबा बहुत ही जलाली किस्म के बुजुर्ग हैं। तो हमारे अकाबिरीन से हमने सुना है आपके जाहो जलाल की वजह से अक्सर आपका दरवाज़ा बंद रहता था। क्यों कि कहीं छोटे बच्चे जाएं, कहीं आपके गले को छीन तान करे, आपको कहीं तकलीफ ना हो जाए, आप जाहो जलाल में जो है ना आ जाए, इसलिए
मसलहत की बिना पे अक्सर आपका दरवाज़ा बंद रहता था। तो हमने सुना है एक वक्त पे हज़रत टीपू सुल्तान यहाँ पे तशरीफ़ लाए तो हज़रत का दरवाज़ा बंद था। तो हमारे बुजुर्गान ने दिन जो उस वक्त के ज़माने में मौजूद थे, हज़रत टीपू सुल्तान को ये बात सुना है, हज़रत की जलालत की वजह से दरवाज़ा बंद रहता है। साल में एक बार उरूस के मौके पे खोलते ही भी सुंदल का जो है कार्रवाई अदा होने के बाद बंद कर देते हैं। तो उस वक्त हमने हमारे बुजुर्गों से सुना है, अल्लाह बेहतर जाने, तो हज़रत टीपू सुल्तान यहाँ पे एक दो रकात नमाज पढ़ के बाबा के छोटे बाबा के दरबार में आके गिड़गिड़ा के रोके दुआएं करे तो आपकी दुआ अल्लाह कबूल फरमाया और आपकी दुआओं का अंदाज जलाली बाबा को भा गया। तो आप बाबा फखरुद्दीन के पोते जो है दरवाज़ा खोल दिए। आप मैं इसको करामत समझता हूँ, आप जो समझे, ये अल्लाह वालों की बातें हैं इंशाअल्लाह। तो जलाली बाबा के दरबार में हज़रत शहर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह अंदर गए, ज़ियारत करे। उस वक्त से हमारे अकाबिरीन कहते थे जब से दरवाज़ा कंटिन्यू खुला रह रहा है इंशाअल्लाह। कुछ बातें जो है लिखत में है किताबों की शक्ल में, कुछ बातें जो है नज़रअंदाज करके नहीं लिखे, वो बड़े की ज़ुबानी जो है जहन में बैठी सुनी सुनाई कहानी के तौर पे सुनते आ रहे हैं इंशाअल्लाह। ऐसी बहुत से कुछ बातें हैं, कुछ बातें होते हैं जो अकीदतन कबूल करके चले जाना पड़ता है, उसे प्रूफान दलीला नहीं होते। आशिकों के ये मिजाज की बात है, कबूल करने वाले कबूल कर लेते, इनकार करने वाले जो है खुदा की किताब में भी ऐबान ढूंढने लगती है। ये उनके मिजाज की बात है। अल्लाह हिदायत दे। मैं दुआ करता हूँ इन बुजुर्गों के वसीले से अल्लाह हम तमाम को बाबा फखरुद्दीन का, जलाली बाबा का, यूसुफ बाबा का अल्लाह हमें जो है सदका अता फरमाए, इस चैनल को अल्लाह तरक्की अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये उस ज़माने की पुरानी मस्जिद है जो अब तक हम ना तकरीर और बयान बता के गए हैं, उन्होंने इसमें ही इमामत करते हैं। इसे शक्कर का झाड़ कहते हैं, यानी पीलू का दरख्त। नमाज पढ़ने औरतों के लिए हज़रत सैयदना यूसुफ खत्ताल हुसैनी सहरवर्दी की दरबार है। बाबा जब तशरीफ़ लाते हैं, रात को एक काड़ी गड़ाती हैं, वो सुबह तक एक दरख्त में बदल जाता का तो बोलती ना, वो चाहिए शक्कर का झाड़। तो मैं नीचे देखे तो झाड़ सूख गया कर लेना, लेकिन ऊपर हरा था। ये जो मज़ाराम पूरी दिख रही, इनके आल वाले को यहाँ दफन करती। यहाँ भी एक दरबार है। ये दरबार से बाहर आए के बाद ये पूरा मैदान है, यहाँ मुसाफिरां बैठना उठना सब कर सकते हैं। अब यहाँ से इधर फिरे तो ये मस्जिद दिखती, देखो मस्जिद के मीनारे सब भी दिखती हैं। 800 साल पुरानी मस्जिद है। ये वज़ू खाना, इधर मरतबा ने, उधर औरतां। ये गौसे पाक के झंडे का झाड़ है। यहाँ क्या की देखे तो ये गुंडा रखो हैं और इन्हों सज्जाद नशीन और उनके वालिद। वज़ू खाने के बाजू के गेट से बाहर गए तो पार्किंग है और बाथरूम हैं। ये शेड में गुंडवा कर दी और ये लेटरिन बाथरूम है। जो भी हजरत दरगाह को आती उनसे गुजारिश है कि ये लेटरिन बाथरूम को यूज़ करें, बाहर की जगह काम भी ना यूज़ करें। हाँ भाई को चल जाती गलीज करवा दें, ऐसा नहीं ना। तो ये लेटरिन बाथरूम है, 10-5 रुपये दिए तो ये कर लिया जा, ये यूज़ करो। बाहर यहाँ बैठ को गलीज करो ना। पर 2 व्हीलर पार्किंग है। ये गुंडवा करती। ये हमारे दादा पीर भाई का दुकान है, ये सैफो का दुकान है। चार्जिंग ना रखती सल्ला कौन तो होना है तो सेल यहाँ चार्जिंग रखी है जा। अभी कर दरगाह के रूम तो वो देखो टाटा से हमारी जो है, हाँ सामने बैठ दी थी, वो होना है तो ले लिए जा, सीधा जाकर। ये 2 व्हीलर पार्किंग, ये पूरी कार पार्किंग। तो वो शड्डाम पूरे टिकने के बाद से ये दुकान है दरगाह के, तो शड्डाम पूरे मुसाफिरान टिकने के बाद से, ये पूरा पकाने के बाद से, ये पूरा पार्किंग के बाद से। ये भी एक दरबार है, इनका नाम बिदर के बादशाह थी। ये दरगाह के बाजू है और ये झंडे का निशान है। और ये मुहर्रम के 5 खान को मौला अली मुश्किल कशा का झंडा चढ़ाती है। रूमा मिलती। अस्सलाम वालेकुम। आपको हमें इतना बताई, अभी तो ना मालूम कर लेना कि कर ली ही तो मैं कमेंट करता लो उसके बारे में, इंशाल्लाह हमें जानकारी लेता उसके बारे में बोला थी। अभी बताने में नहीं, क्या बोलने में गलतियाँ गिरतियाँ होंगी तो अभी माफ़ करो। जो हमने मालूम है, जो हमने जानकारी है वो बताएं। और क्या कहते हो, जो भी हमें जो चीज़ें बताएं, जहाँ पिन्ने में ये मिलता, दरगाह में ये मिलता है, ये वो सभी देख ले। तो तुमने कब तो भी आया, तुम ना थोड़ा सा बता। खुदा हाफिज़।